नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड में जनता सड़क पर नौकरियों के लिए संघर्ष कर रही है तो सरकार सोशल मीडिया पर नई घोषणाएं कर रही। एक तरफ जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी की अनुशंसा के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से नाराज शिक्षक के लिए चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव कर रहे, वहीं दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर नई नौकरियों की घोषणा कर रहे। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल सितंबर के पहले सप्ताह में मैट्रिक इंटर की पूरक परीक्षा का आयोजन कर सकता है और यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो चुकी है और इसमें अभी तक लगभग 34,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं, जो कुल फेल छात्र छात्राओं के लगभग 66% हैं। जेएससी सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट में सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं आया है। पूरक परीक्षा के लिए मैट्रिक में फेल 17,643 स्टूडेंट्स में से लगभग 12,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। अगली खबर, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए 89 मॉडल स्कूलों में पहली बार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही। इन स्कूलों में कुल 979 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इन मॉडल स्कूलों के लिए विषयवार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा दक्ष हों। बात करें झारखंड में कोरोना संक्रमण की तो झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 18 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सबसे अधिक संक्रमित 12 मरीज मिले हैं रांची में, वहीं 20 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। अब राज्य में 213 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड राज्य में 3,47,707 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है और इनमें से 3,42,360 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने इस मामले में पीड़ित पक्ष सीएम हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। तो झारखंड के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का मानना है कि कोरोना से निपटने तथा आम लोगों को सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए न केवल स्वास्थ्य संरचनाएं बेहतर करनी होगी बल्कि झारखंड में डॉक्टरों की नियुक्ति भी करनी होगी। पैरामेडिकल कर्मियों से लैस करना होगा। वर्तमान में दोनों की भारी कमी है और डॉक्टरों की भर्ती के लिए ना तो कोई परीक्षा होगी और ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। वरिष्ठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही झारखंड की समृद्ध स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देना नहीं है बल्कि इससे जुड़े पाठ्यक्रम को दिशा देकर सशक्त करना है और झारखंड में स्थानीय भाषाओं के 200 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की और राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी रिक्तियों में स्थानीय भाषाओं को अनिवार्य कर दिया। झारखंड बनेगा एक्सपोर्ट हब। रांची में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स व जमशेदपुर में कंटेनर डिपो से होगा निर्यात। झारखंड से फल फूल और सब्जियों का निर्यात होगा और संबंधित औद्योगिक इकाइयां आवश्यक सेवा के दायरे में आएंगी। विश्व स्तरीय इन्फॉर्मेशन सेंटर भी बनेगा। झारखंड में गुणवत्ता अनुसंधान विकास और प्रदर्शन के आधार पर निर्यात से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को एक्सपोर्ट अवार्ड भी दिया जाएगा। देर से ही सही लेकिन रांची नगर निगम ने अब अपनी नई बिल्डिंग को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। तंबाकू नियंत्रण विभाग की तरफ से रांची डीसी को इस संबंध में सलाह दी गई है और इसके बाद उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को नो स्मोकिंग जोन घोषित करने का आदेश दिया था। अब नगर निगम बिल्डिंग में कोई भी स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इतना नहीं, कोई खैनी तंबाकू खाते हुए भी झारखंड के किसी भी सरकारी कार्यालय में पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का पालन नहीं करना बड़ी मुसीबत बन सकती है। राज्य में मिल रहे अधिकांश कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहर के राज्यों से आ रहे, यानी कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ये मरीज एयरपोर्ट जैसे स्थान से भाग जा रहे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 यात्री अस्पताल जाने की बजाय भाग चुके हैं। अगली खबर, गुमला से उग्रवाद प्रभावित गुमला जिले के किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उन्हें सोलर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए जिले में विभिन्न प्रखंडों के 90 गाँव में यह सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम स्थापित होगा, जहाँ से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जा सकेगा और इस योजना के क्रियान्वित होने से गुमला जिला के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने की कवायद शुरू की जा रही है।
वनस्तु हजारीबाग नगर निगम में उप महापौर एवं वार्ड संख्या 31 के वार्ड पार्षद के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने की तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन विभाग ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। निगम में 2 पदों के लिए होने वाले उपचुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। इसे लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग भी करा चुका है और अन्य तैयारियां भी क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही। अगली खबर, एडीजे उत्तम आनंद मौत प्रकरण की जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की स्पेशल क्राइम सेल की टीम ने धनबाद जिला बल के कुछ पुलिसकर्मियों समेत 2 प्रशासनिक अधिकारियों से केस से जुड़ी कुछ जानकारियां ली। वहीं एडीजे के पोस्टमार्टम करने वाले एक चिकित्सक को भी सिम्फर गेस्ट हाउस बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। अगली खबर, देवघर से देवघर सदर अस्पताल में विधायक नारायण दास एवं उपायुक्त मंजूनाथ भंजनी के द्वारा नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए विधायक नारायण दास ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम में यह कारगर साबित होगा और देवघर के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर, रांची में बीजेपी ने अरुण पांडे के पुत्र अरुण पांडे ने आत्महत्या कर ली। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिजनों की तरफ से भी फिलहाल आत्महत्या का कोई कारण नहीं बताया गया। राहुल का रांची के बिरसा चौक में अपनी मोबाइल की दुकान है। वनस्तु देश में संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट किया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की राय दी। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की जाए। वनस्तु अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट के बिजनेस पर हुआ है। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इनकी कीमतों में भारत में तेजी से उछाल देखा गया। अगली खबर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL ने टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए आयोजित इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और आधिकारिक नोटिफिकेशन कोंकण रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट konkanrailway.com पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।